We are going to class 7th, chapter 2nd from ML Agrawal, exercise 2.6. Question number 3rd, multiply each of the following number by 10, 100 and 1000 orally. हमें मल्टीप्लाई करना है ओरली पे 10 है 100 है 1000 का इन नंबरों पे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd, मान लीजिए हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फर्स्ट ये कॉलम 10, सेकेंड कॉलम 100 एंड थर्ड कॉलम 1000। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनका। तो फर्स्ट क्या है 5.9, तो 5.9 का जब हम 10 में इंटू करेंगे, ध्यान दीजिएगा जब आप, लेकिन ये रूल सिर्फ 10, 100, 1000, 10,000 के लिए ही है, सभी के लिए नहीं है। याद रखिएगा ये रूल्स 10, 100 मतलब 1 होना चाहिए, उसके बाद चाहे जितने भी ज़ीरो हों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रहे 1 कंपलसरी है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ ज़ीरो, तभी आप रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इंटू करेंगे तो ये जो डेसिमल है, ये डेसिमल को आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट से राइट साइड की ओर जाएगा डेसिमल, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आप डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हैं इसी में 10 या 100 या 1000 का, तो ये डेसिमल किधर जाएगा, राइट से लेफ़्ट की ओर जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, लेफ़्ट साइड की ओर जाएगा डेसिमल। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई को देखेंगे तो ऑलरेडी डिवाइड ही बन जाए। कैसे, इसमें कितने ज़ीरो हैं, 1 0, तो ये पॉइंट एक डिजिट बाद इधर आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5। और देखिए 5 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ आप राइट साइड वाले नंबर को काउंट करेंगे। देखिए लेफ़्ट से एरो बना हुआ है, मल्टीप्लाई में आप इस साइड जाएंगे डेसिमल को, तो एक डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, यानी 9 के बाद ये पॉइंट लग गया। क्लियर। अब देखिए इसी नंबर को 100 में करते हैं। अब इसमें देखिए डबल ज़ीरो है तो 2 डिजिट बाद जाएगा। अब डेसिमल के बाद इधर तो एक ही डिजिट है, अरे अब क्या करें, तो एक डिजिट आगे हमें जाने के लिए हम जीरो का हेल्प करेंगे, 5 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से पॉइंट से इधर करेंगे, तो 9 1 हो गया, और दूसरे के लिए हम जीरो का यूज़ करेंगे और ये पॉइंट लग गया। क्लियर। ऐसे ही 1000 के लिए भी आप कर लीजिए। अब इसमें कितने जीरो हैं, 3, तो 3 डिजिट तक चलिए, तो 5 को काउंट नहीं करेंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 1 2 3 और ये पॉइंट। क्लियर, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे ही 3.76 को करते हैं, तो 3.76 इंटू 10, जब 10 का इंटू करेंगे देखिए एक डिजिट बाद पॉइंट जाएगा, क्योंकि एक ही ज़ीरो है, तो 3 7 के बाद ये पॉइंट लग जाएगा। क्लियर। अब दूसरे में चलते हैं, 3.76 इंटू 100, तो इसमें कितने ज़ीरो हैं, 2, तो ये पॉइंट 2 डिजिट बाद जाएगा, यानी 3 को काउंट नहीं करेंगे, 7 1 2 और ये आपका डेसिमल लग गया। चलिए 3 में चलते हैं, 3.76 इंटू 1000 में कितने ज़ीरो, 3, तो ये पॉइंट को 3 डिजिट। अब पॉइंट किधर देखिए, 7 1 6 2, अब नहीं है हमारे पास तो वहाँ किसका यूज़ करेंगे, जीरो का, और ये आपका डेसिमल हो गया। ओके, ऐसे ही इसको भी करते हैं। थर्ड नंबर देखिए 0.546 इंटू 10, चलिए 10 का इंटू करते हैं तो एक डिजिट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.46, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 0.549 इंटू 100, इसमें कितने ज़ीरो हैं, 2 0, तो यहाँ पे 2 डिजिट बाद हो जाएगा। अब पॉइंट की इधर देखिए जीरो है, तो उसे तो लिखना ही नहीं ज़रूरी है, क्योंकि ज़ीरो को हम लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 4, ये आपका 0.9 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट में करते हैं 1000, कितने ज़ीरो हैं, 3, तो 3 डिजिट बाद 1 2 3। क्लियर, तो 3 डिजिट बाद 5 4 9, ये आपका पॉइंट हो गया, आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, बस डिवाइड, इस बार हमें मल्टीप्लाई की जगह में क्या करना है, डिवाइड। ध्यान दीजिएगा, इसी मेथड से बताएंगे। अभी हमने मल्टीप्लाई में क्या बताया आपको कि डेसिमल लेफ्ट की ओर जाता, राइट साइड की ओर जाता। देखिए ये रो बना था, और डिवाइड में हमने पहले ही आपको बताया था कि इस साइड जाएगा। तो अब डिवाइड में आपका किधर जाएगा डेसिमल, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर। ये एरो याद रखिएगा, आपको गलती कभी नहीं होगी। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.8 को 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया था, अब देखिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इस साइड के नंबर को काउंट नहीं करते थे, अब डिवाइड करेंगे तो हम इस साइड वाले नंबर को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमको इधर जाना है, जिधर जाएंगे उसके पीछे वाले नंबर को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे 10 यहाँ पे एक ज़ीरो है तो हमको इस साइड जाना है तो इधर वाले डिजिट को काउंट करेंगे, तो पॉइंट की इधर एक ही डिजिट है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 4, ये 4 हमने कर दिया। देखिए पॉइंट आपका आगे जा रहा है यहाँ पे, तो ये आपका पॉइंट लग गया और उसके आगे आप 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड पे चलते हैं। 4.8 से इस बार 100 का डिवाइड करते हैं तो कितने डिजिट जाएगा, 2, ठीक है। कितने जाएगा, 2। तो पॉइंट यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी नहीं है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, 0। तो यहाँ पे हो गया 8 4 0, ये पॉइंट 0। देखिए 2 डिजिट हुआ ना, 4 1 और दूसरा नहीं है तो 0 का यूज़ किए। चलिए और आगे चलते हैं। 4.8 का 1000 पे, अब पॉइंट की इधर एक ही डिजिट है तो 8 4 1, हमें कितना जाना है, 3, तो 1 2 3, ये आपका पॉइंट, ये आंसर हुआ। और आप 0 हेल्प के लिए लिख सकते हैं, लेकिन इसे काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ इनको काउंट किया जाता। देखिए 3 हुआ ना। अब चलिए सेकंड देखते हैं। 38.53/10, ठीक है। चलिए एक ही 0 है तो एक डिजिट जाएगा, यानी ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी 3.853। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 38.53/100, कितने 0 है, 2, तो ये पॉइंट 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.3853। ओके, ये आंसर ऐसे लिख सकते हैं, अगर ना समझ में आए तो ये हो गया। ओके, अब चलिए 1000 पे करते हैं तो 38.53/1000, कितने 0 है, 3, तो ये पॉइंट 1 2 नहीं है तो वहाँ 0 बनाएंगे, तो यहाँ पे 03853 हो गया ना, 3। देखिए चलिए 1.289 को देखते हैं तो 128.9 को 10 से डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12.89, ये फर्स्ट आंसर हुआ। सेकंड पे चलते हैं। 128.9/100, कितने 0 हैं, 2, तो पॉइंट 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.289। थर्ड पे चलते हैं। 128.9/1000, तो 3 0 है, तो पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.1289, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। चलिए रेक्टेंगल पहले बना लेते हैं। ये आपका रेक्टेंगल हुआ, ए बी सी एंड डी, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ इक्वल होते हैं और ब्रेथ इक्वल होते हैं। तो लेंथ कितना है, 5.7, तो 5.7 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका 5.7 सेंटीमीटर होगा। ब्रेथ है 3.5, तो ये भी आपका 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो एरिया पूछा गया है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितना दिया है, 5.7 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 3.5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है आपका 5.7 इंटू ब्रेथ कितना है 3.5। ओके, तो चलिए इंटू करते हैं, तो 5.7 को हम चेंज करते हैं। तो देखिए पॉइंट के इधर कितने डिजिट है, हमेशा याद रखिएगा। अभी हमने डिवाइड किया, देखिए डिवाइड को ध्यान दीजिए। डिवाइड में देखिए ये आपको दिया है, मान लीजिए 0.48। अब 0.48 को क्या हम 4.8/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है, अब अपोजिट डायरेक्शन पे चलते हैं, कैसे हम करते हैं, तो ध्यान देखेंगे तो तुरंत आपसे बन जाएगा।
आप पॉइंट के इस साइड हमेशा याद रखिएगा, राइट साइड कितने डिजिट है उसे आप देखिए, कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। तो आप वो पॉइंट हटा के 1 लिख के वहाँ पे 0 लिख दीजिए। देखिए हमने बताया था ये रूल सिर्फ 10, 100, 1000 के लिए। देखिए 10 आ गया ना। सेम आप इसको भी करिए, पॉइंट की इधर देखिए कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है। तो आप ये पॉइंट हटा के 10 लिख दीजिए, हो गया। अब 55 में इन 57 इंटू 35 इक्वल टू 1995 अपॉन 10 10 जा 100। अब देखिए फिर से आ गया ना डिवाइड, और डिवाइड हमने क्या बताया, और हमेशा याद रखिएगा, देखिए इन सब में तो डेसिमल था लेकिन इसमें तो डेसिमल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो याद रखिएगा कोई भी नंबर हो अगर वहाँ पे डेसिमल नहीं है किसी भी नंबर, तो उसके नंबर के लास्ट में हमेशा डेसिमल होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम आपसे बोले 35 लिख के दिखाएं तो आप ये 35 लिख दिए। अब हम पूछे इसमें डेसिमल कहाँ है, तो हमेशा याद रखिए उन सभी नंबरों के लास्ट में डेसिमल होता है। तो देखिए इसमें है, अब डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने ज़ीरो हैं, 2। तो ये डेसिमल को आप 2 डिजिट बार पॉइंट लगा दीजिए, तो 19.95 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 19.95 सेंटीमीटर। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एरिया फाइंड करेंगे उसमें स्क्वायर ज़रूर लगाइएगा, अदरवाइज़ आपका नंबर मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। याद रखिएगा एरिया कभी भी फाइंड करें किसी का भी, स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, मान लीजिए कपड़े हैं, 1 मीटर कितने का है, 38.50। तो आपसे पूछा जाए कि 3.6 मीटर कितने का होगा, तो वही बात हुई ना कि 1 पेन कितने की है, सपोज़ 5 रुपीज़ ये पेन। अब अगर हम पूछे 10 पेन कितने की है, तो आप क्या बोलेंगे, 5 इंटू 10, तो कितने की हो जाएगी, 50 रुपीज़। तो वही तो करना है यहाँ पे सॉल्यूशन पे। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, कास्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ 38.50, देन कॉस्ट ऑफ 3.6 मीटर क्लॉथ। तो क्या कर देंगे हम, इंटू कर देंगे, इंटू 3.6। ओके चलिए इंटू करते हैं। देखिए पॉइंट किधर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो पॉइंट हटा के अगर हम उसका पॉइंट हटा दें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100। देखिए 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो, इंटू ऐसे ही पॉइंट किधर कितने डिजिट है, 1, तो 36/10। देखिए कैंसिल हो रहे हैं तो आप कट कर सकते हैं। ओके अब ये भी कट रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल मत कट करें, क्योंकि डिवाइड अगर 10, 100, 1000 का हम डिवाइड करते हैं तो बहुत आसानी होती है, इसलिए आप तभी कट करें जब पूरी तरह से कट जाए, अदरवाइज़ मत टच करिएगा। सीधे आप इसमें इसका इंटू कर दीजिए। तो इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13860। 10 10 जा 100, क्योंकि यहाँ 10 ही बचा। अब देखिए कितने डिजिट हैं, 2, और हमने कितने डिजिट, 0 हैं 2, और हमने अभी आपको क्या बताया कि हर नंबर के लास्ट पे डिजिट होता है, डेसिमल होता है। तो 1 और 2 यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा, तो 138.60 इतने आपका कॉस्ट हुआ। ओके ₹12 ये हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एक 2 व्हीलर जो मोटर बाइक होती है, जो मतलब 2 व्हीलर्स होती है, कवर अ डिस्टेंस 45.3 किलोमीटर। सो 1 लीटर में 45.3 यानी कितने के एवरेज है, नहीं बोलते इसकी कितनी माइलेज है। इसकी माइलेज 1 लीटर में कितनी जा रही है, 45, यानी 1 लीटर में 45। तो हाउ मच डिस्टेंस कवर 5.9 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 5 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगी, तो श्योर है 1 लीटर में 45, सपोज 45 जा रही है, तो 5 लीटर में कितना जाएगी, इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कवर्ड बाय 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल, ठीक है, कितना
45.3 किलोमीटर। सो 5.9 लीटर पेट्रोल कवर डिस्टेंस इक्वल टू 45.3 इंटू 5.9। फिर से चेंज कर लीजिए भाई, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 इंटू, इसका पॉइंट हटाएंगे तो एक ही डिजिट है 59/10। चलिए इन दोनों को इंटू कर देते हैं तो कितना आएगा 26,727/100। क्लियर। और डिवाइड देखिए यहाँ पे डेसिमल होता है 2 डिजिट, 2 जीरो हैं तो 1 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, तो 267.27 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 1 kg ऑफ प्योर मिल्क कंटेन 0.245 kg ऑफ फैट, मतलब 1 kg में कितने फैट्स होते हैं 0.245 kg। ठीक है, ये मतलब ग्राम की बात हो रही है कि 245 ग्राम फैट्स होते हैं। ओके, तो हाउ मच फैट देयर 12.8 kg ऑफ मिल्क, तो 12.8 में कितने होंगे, तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसे क्या करेंगे 1 kg में इतने फैट्स होते हैं तो 12 kg में कितने होंगे इंटू कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 kg प्योर मिल्क कंटेन इक्वल टू 0.245 kg फैट। फैट मीन्स वसा, प्रोटीन्स जो होते हैं उनकी बात हो रही है। अब 12 kg में कितने हैं, 12 kg मिल्क कंटेन्स इक्वल टू 12.8 kg है, 8 इंटू 0.245 इंटू कर देते हैं। अब देखिए पॉइंट किधर कितने हैं 1 डिजिट, तो 128/10। यहाँ पॉइंट किधर कितने डिजिट है 3, तो पॉइंट हटा दीजिए 245/1000 इंटू कर दीजिए आप डायरेक्ट इसमें, तो 31,360/1000 का 10 में इंटू करेंगे तो एक ज़ीरो और बढ़ा दीजिए, तो कितने ज़ीरो हो गए 4। और सब हमने आपको पहले ही बताया था कि हमेशा नंबर के लास्ट पे डिजिट जीरो डेसिमल होता है, तो कितने ज़ीरो हैं यहाँ पे 4, तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका डेसिमल, तो 3.136 यहाँ भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं, ये आपका केजी हुआ। ये तो फिर इसे हटा दीजिए क्योंकि ग्राम में आपका 3 ही डिजिट होते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप मत लिखिएगा क्योंकि 4 डिजिट हो जाएगा तो फिर वो केजी बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ रुपीज़ है 242.46 आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट एमंग 6 चिल्ड्रन इक्वली, है ना, फाइंड द शेयर ऑफ ईच, मतलब ये बोला गया कि इतने रुपीज़ को हम 6 चिल्ड्रन में बांटना है। मान लीजिए 10 रुपीज़ है और कितने चिल्ड्रन हैं 10 चिल्ड्रन हैं, तो आप ही बताइए एक चिल्ड्रन को कितने रुपए मिलेंगे। तो वही बात हुई ना कि आप तुरंत बता देंगे सर 1 रुपये। कैसे, क्योंकि 10/10 आपने कर दिया, कट गया 1 आ गया, यानी कितने रुपए मिले सभी को 1 रुपये। भाई 10 रुपीज़ है 10 चिल्ड्रन है, तो आपको समझ में आ गया हो कि इसमें हमें क्या करना है, डिवाइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल रुपीज़ कितने हैं 242.46 एंड टोटल चिल्ड्रन 6। सो डिस्ट्रीब्यूट ईच पर ईच शेयर ऑफ ईच चाइल्ड, तो क्या हो जाएगा डिवाइड करना है, तो 242.46/6। ओके, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट भी हटाना है, तो ये 6 को आप साइड में कर दीजिए ऐसे करके। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि इंटू करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, है ना भाई, इंटू करेंगे तो उसी प्लेस में फिर से हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा
कि हम डेसिमल वाले को अलग डिवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 242 46 अपॉन 2 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आ गया 100 इंटू 1/6। तो चलिए कैंसिल करते हैं। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 2 तो छोटा पड़ रहा है तो ज़ीरो का यूज़ करेंगे, फिर 24 हो गया, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, कितना आ गया 4041 अपॉन 100। तो दो ज़ीरो हैं और डेसिमल कहाँ होता है हमेशा लास्ट पे, तो 1 2 ये आपका पॉइंट हो गया। तो पर चिल्ड्रेन को कितना मिला, पर चाइल्ड को 40 रुपीज़ 41 पैसे। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो सच चिल्ड्रेन शेयर रुपीज़ 40.41। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए व्हीकल कवर अ डिस्टेंस। अब फिर वही बात आई, एक टू व्हीलर वाला हमने बताया था, है ना। ए व्हीकल कवर डिस्टेंस 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर पेट्रोल। अब देखिए 1 लीटर के प्लेस पे 2.4 दिया, तो हाउ मच अ डिस्टेंस विल 1 लीटर पेट्रोल। तो डिवाइड करेंगे, चलिए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कवर अ डिस्टेंस कितना चलती है 43.2 किलोमीटर। सो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कवर्ड अ डिस्टेंस, तो इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 43.2 अपॉन 2.4। चलिए फर्स्ट हम इसका डिवाइड पॉइंट हटाएंगे, तो इस पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट किधर 1 डिजिट है, तो अपॉन 10। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। इधर पॉइंट किधर कितने डिजिट है 1, तो 24 अपॉन 10। देखिए हमने पूरा चेंज कर दिया, ये आपका 24 वाला है, ये 43। अभी फोर्थ नंबर हमेशा ऊपर जाएगा, याद रखिएगा, और सेकेंड थर्ड डिनोमिनेटर पे ही रहेंगे, यानी 432 इंटू 10, और ये जो 10 है और 24 आपके डाउन साइड पे ही रहेंगे, तो 10 से 10 कैंसिल। अब 24 से कट करते हैं, तो 24 1 जा 24, सेफ हुआ 19, तो यहाँ शॉर्ट में आप 19 कर लीजिए, और 24 8 जा 192। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 आपका 18 पे होगा, तो 18 किलोमीटर वो कवर्ड करेगी, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी आइसक्रीम कोन कैन बी फिल्ड फ्रॉम 8.4 लीटर ऑफ आइसक्रीम। याद रखिएगा, कितने आइसक्रीम मतलब यहाँ कोन में फिलअप हो सकते हैं, किस में से 8.4 लीटर ऑफ आइसक्रीम। इफ़ 1 कोन कैन बी फिल्ड 35 मिलीलीटर। अब देखिए कितना मिलीलीटर फिलअप होता है, कोन मीन्स होता है ना, कोन आता है ऐसे करके, जब आप आइसक्रीम लेने जाते हैं ऐसे 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 बना रहता है शेप पे, तो वही कोन कहलाता है। तो इसमें कितना आता है 35 मिलीलीटर। तो हमको ये चेक करना कि कितने कोन में फिलअप होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे शो करेंगे हमारे पास आइसक्रीम कितने हैं, तो टोटल 8.4 लीटर ऑफ आइसक्रीम, ठीक है। और वन कोन कैन फिल्ड कितना फिलअप कर सकता है 35 मिलीलीटर, ठीक है, लीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें तो ये चेक करना है कितने कोन फिलअप होंगे, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड क्या होगा 8.4 अपॉन 35। अब देखिए ये क्या है लीटर और ये क्या है मिली लीटर। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, याद रखिएगा 1000। कितने होते हैं 1000। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब इन पॉइंट हटा देते हैं, तो
पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो नीचे कर दीजिए, 35 को कॉर्नर पे कर दीजिए, उसके बगल पे, इंटू 1000, 0 से 0 कैंसिल, इंटू करते हैं तो 84 का 100 में करेंगे तो 8400 अपॉन 35, ठीक है। अब 35 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे कितना आता है, 240 मिलीलीटर, ठीक है। सॉरी, हम तो कोन फिल कर रहे थे ना, कितने कोन में फिलअप होंगे, 240 कोन। सो नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स इक्वल टू 240, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल नंबर। अब देखिए एक नंबर ये, ठीक है, मतलब 2 डेसिमल को हम इंटू करते हैं तो ये आपका नंबर आता है, तो उनमें से एक ये है 2.7, तो हमें दूसरा फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे हम डेसिमल को हटा के अपने से बात करें कि 2 नंबरों को इंटू करने में 12 होता है, अगर एक नंबर उसमें 6 है तो दूसरा कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे ना 2। तो भाई आप मैथमेटिक्स में सॉल्व करके दिखाएं तो कैसे करेंगे, हम यहाँ लेट एक्स कर लेंगे और x को स्टॉप करेंगे और 12 से 6 को डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा 12, आ गया ना 2। तो यही तो हमें इसमें भी करना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर इक्वल टू 38.745, तो 1 नंबर 2.7, तो अनदर नंबर, लेट अनदर नंबर इक्वल टू एक्स। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि 2.7 में x का इंटू कर देंगे तो 38.745, जैसे अभी हमने आपको यहाँ पे बताया। इसको नहीं करना आपको सॉल्व आपका यहाँ से है। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38.745 अपॉन 2.7। चलिए इसका फर्स्ट हम पॉइंट हटाते हैं, तो 38.745, पॉइंट किधर कितने डिजिट है, 3, तो 30 कर दीजिए। अब 2.7 पॉइंट किधर देखिए 1 डिजिट, तो 10, तो 4th नंबर कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और सेकंड थर्ड डिनोमिनेटर पे। तो 38745 के पास चला गया 10, और 27 के पास चला गया 1000, ये 0 से 0 कैंसिल। ये हमने डिवाइड कर दिया, देखिए 27 को 38,745, तो 1435 अपॉन 100, अभी 100 है यहाँ पे। तो देखिए हमने बताया था ना लास्ट में डिजिट होता है, तो यहाँ पे 20 है, तो 1 2, तो आंसर आया 14.35। सो another number is 14.35। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा। इफ 2/3 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, अ नंबर नहीं है तो वहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, लेट एक्स। इज माने इक्वल, समझ में आ गई बात। इज 2/3 ऑफ अ नंबर यानी एक्स, इज मतलब इक्वल टू 10। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट नंबर बी इक्वल टू एक्स। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 2/3 ऑफ मतलब इनटू, नंबर मतलब एक्स, इज माने इक्वल और 10। सो एक्स इक्वल टू ट्रांसफर कर दीजिए, तो 3 कहाँ चला जाएगा, 10 के पास, और 2 नीचे आ जाएगा, तो 10 के पास हो गया 3/2, 2 5 जा 10। सो एक्स इक्वल टू 5 3 जा 15, मतलब वो कौन सा नंबर है, 15। अब आगे पढ़ते हैं। देन व्हाट इज 1.7 टाइम ऑफ दैट नंबर, उस ऑफ मतलब फिर से इनटू, तो चलिए चेक करते हैं उस नंबर का 1/7 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एक्स जो आपको दिया हुआ है, तो 1.75 इंटू 15 है एक्स के प्लेस पे। तो देखिए पॉइंट हटाते हैं पहले, तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की तरफ 2 डिजिट, तो 100 इंटू 50, ओके। तो 175 का 15 में इंटू कर लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा।
25, ठीक है, अपॉन 100। हमने आपको बताया था ना हर नंबर के लास्ट पे होता है, तो 2 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, 26.25, ये आपका आंसर होगा। सो थैंक यू, दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड।